आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हर एक सर्किट का दिल होता है, ट्रांजिस्टर। इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। साथ साथ हम ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखेंगे। इसकी जो पिन होती हैं, बेस, एमीटर, कलेक्टर, उसकी पहचान करना सीखेंगे। इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। इसका डायग्राम देखेंगे। बेसिक कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे अंदर जितनी भी नॉलेज है ट्रांजिस्टर को लेके हम सारी नॉलेज आपके साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा सेटअप बिल्कुल डिज़ाइन करके रखा है। अगर सर्किट्स के एनालिसिस करना है डेस्कटॉप पे हम करेंगे, और बाकी जो हमारा थ्योरेटिकल है वो इस डायरी में हम करेंगे, और बाकी प्रैक्टिकल यहाँ पर हम मल्टीमीटर से करेंगे। तो सारा कुछ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रांजिस्टर के दुनिया का सीक्रेट। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम रैंडमली इतने ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। इसका नंबर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, BC557। तो जानते हैं सबसे पहले ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई या स्विच करने के लिए यूज़ होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कंपोनेंट है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल अक्सर सर्किट में सिग्नल कंट्रोल करने के लिए होता है। कई जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एज ए स्विच के रूप में भी किया जाता है। ट्रांजिस्टर के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं उनकी जो लेग हैं वो 3 होती हैं, जिनको हम नंबर से अगर काउंट करें तो एमीटर, बेस एंड कलेक्टर होता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बेसिक फंडामेंटल की, बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक तौर पर ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है और एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायोड को समझना होगा। डायोड भी एक सेमीकंडक्टर है जिसमें भी P और N होता है। तो सबसे पहले हम डायोड को समझ लेते हैं, फिर हम ट्रांजिस्टर के NPN और PNP पर आते हैं, जिससे बहुत आसानी से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप डायोड देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये डायोड है जिसके 2 एंड हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो यहाँ पर पहला जो एनोड है इसको हम P कहते हैं और दूसरा कैथोड है उसको N कहते हैं। तो ये हमारा PN डायोड हो जाता है या फिर PN जंक्शन डायोड। जैसा कि इस चित्र में क्लियर हो रहा है, जो P टाइप सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है वो एनोड साइड में है, दूसरी साइड में N टाइप सिलिकॉन है। तो इन दोनों सिलिकॉन को मिलाकर हमारा एक डायोड बनता है जिसको हम PN डायोड कहते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए P साइड में जो है वो एनोड है और दूसरा कैथोड दूसरी साइड में है। तो इस सिंबल को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, यही सिंबल का कंसेप्ट हमारे ट्रांजिस्टर में लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वही डायोड जो अभी हमने सीखा था, जिसमें एनोड P वाला साइड था और कैथोड N वाला साइड था, वही कंसेप्ट हमारा इस ट्रांजिस्टर के केस में लगता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर के सिंबल हैं, पहला NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। अगर NPN की बात करें तो यहाँ पर देखिए वही डायोड, ये साइड हमारी P थी और दूसरी साइड हमारा N था। तो यहाँ पर हमारा PN, यानी कि बाहर वाला जो साइड है वो N है। अगर बाहर वाला साइड N है तो यहाँ से हम नंबरिंग काउंट करेंगे, N, दूसरी वाली साइड P और तीसरी वाली N। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल हो जाता है। अब हम दूसरे वाले सिंबल की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा ये डायोड की साइड N है और जो बाहर वाली साइड है यानी कि जो एमीटर की तरफ गई है वो हमारी P है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो PNP ट्रांजिस्टर, उस डायोड को हम इस जगह फिट करके देखें तो हमारा P साइड है यानी कि एनोड साइड ये वाला है डायोड का, और यहाँ पर कैथोड साइड ये वाला है। तो आप देखिए इतना डिफरेंट है। तो जब हमारा बाहर वाला साइड एनोड हो जाता है तो अंदर वाला साइड जो बेस की तरफ गया है वो कैथोड हो जाएगा, यानी कि N हो जाएगा। तो यहाँ से PNP ट्रांजिस्टर। तो ये तो रही सिंबल की बात। अब हम मल्टीमीटर से इनको टेस्ट करके देखते हैं और इनकी रीडिंग के हिसाब से हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है, और उसका बेस किधर है, कलेक्टर किधर है, एमीटर किधर है। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से टेस्ट करना। ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से टेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डायोड का वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। कोई भी डायोड होता है उसका एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों डायोड का 0.3 से लेके 0.6 तक होता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, 0.7 तक जा सकता है। ये अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए वोल्टेज ड्रॉप 0.6 से
0.7 तक होता है। वहीं अगर जर्मेनियम डायोड की बात करें तो उसका वोल्टेज ड्रॉप 0.3, इससे कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर हम मल्टीमीटर से वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करें किसी भी डायोड का तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, चलिए एक बार हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर हम ट्रांजिस्टर पे वापस आते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग से पहले हमें वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप वो होता है जो उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है, उसी को ही हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे कि हम इस डायोड को 0.6 वोल्टेज देंगे या उससे अधिक वोल्टेज देंगे तब ये अपने अंदर से करंट को फॉरवर्ड वाइज में गुजारने लगेगा। अगर हम इससे कम वोल्टेज इसको दे रहे हैं यानी कि 0.3 वोल्ट या उससे 0.6 से कम दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ये अपने अंदर से करंट को नहीं निकालता। फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। रिवर्स वाइज में तो आप चाहे कितने भी वोल्टेज दे दें, जो भी इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, अगर ये मान लो 400 वोल्टेज की कैपेसिटी रखता है तो 400 वोल्टेज तक आप रिवर्स में दे दें तो ये अपने अंदर से करंट को या वोल्टेज को नहीं गुजारेगा। लेकिन हम फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड वाइज में जब हम इसको 0.6 से, जो कि इसका वोल्टेज ड्रॉप है रिक्वायर्ड वोल्टेज, उससे जब ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तब ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करने लगता है, तो ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। मल्टीमीटर से वोल्टेज ड्रॉप कैसे टेस्ट करते हैं, चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हमें डायोड वाली रेंज पे सेट करना होता है। यहाँ आप देखिए एक डायोड की रेंज है। इस रेंज पे सेट करने के बाद में हम कोई एक डायोड इसमें से ले लेते हैं, इसमें कई सारे हैं, और हम इसका वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर की दो प्रोब्स हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड को दोस्तों एनोड पर लगा देना है और ब्लैक को कैथोड पर लगा देना है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.2। तो यहाँ पर ये डायोड जो है ये शॉर्ट की डायोड है। जो शॉर्ट की डायोड होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों कम होता है। ये हमारे पास शॉर्ट की डायोड है। एक में आपको नॉर्मल यानी कि ये जर्मेनियम वाला डायोड है जिसका वोल्टेज ड्रॉप कम है। अब मैं आपको एक सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप दिखा देता हूँ। इसका 0.2 वोल्टेज ड्रॉप आया है। टाइम पर चीज़ नहीं मिलती, मिल गया सिलिकॉन डायोड। इसका वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करके देखें। इससे पहले जो हमने टेस्ट किया था वो जर्मेनियम डायोड था, ये हमारे पास सिलिकॉन डायोड है। देखिए फॉरवर्ड वाइज में ही हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 0.59 या 6 मान सकते हैं, 0.6 जैसा कि मैंने बताया था। सिलिकॉन डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.6 या 0.7 के बीच में होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.2 था। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, तो आई एम सॉरी। यहाँ पर 0.2 से स्टार्ट होता है जो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने से पहले कि हमें वोल्टेज ड्रॉप पता होना चाहिए। रिक्वायर वोल्टेज, किसी भी डायोड को ये ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए जो रिक्वायर वोल्टेज होता है मिनिमम कम से कम वोल्टेज, उसी को ही हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। एक चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। आप दूसरा पार्ट मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप दूसरा पार्ट जाके चेकआउट करिए।